हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 1 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस भी हमारे पास सेल की एक ऑर्गेनेली है और इसका भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन अ यूनिक क्लस्टर ऑफ मेम्ब्रेन वेसिकल्स नोन एज डिक्टायोसोम्स। यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास एक यूनिक क्लस्टर होता है मेम्ब्रेन वेसिकल्स का जिसको हम बोलते हैं डिक्टायोसोम्स या विच इन टर्न कंस्टिट्यूट गोल्जी अपैरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या हम उसको बोलते हैं गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये भी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही होता है। द न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स आर हैंडेड ओवर टू द गोल्जी अपैरेटस विच कैटालाइज द एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और सल्फेट मोइटीज टू द प्रोटीन्स। जो हमारे पास न्यूली सिंथेसाइज जो नए नए प्रोटीन बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वो हमारे पास फिर गोल्जी अपैरेटस के पास आते हैं। फिर वहाँ पे गोल्जी अपैरेटस क्या करता है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करता है या कुछ लिपिड्स को ऐड करता है या फिर कुछ सल्फेट मोइटीज जो होती हैं उनको ऐड करता है प्रोटीन्स में और फिर उनकी कंपैक्शन करता है, उनकी पैकेजिंग करता है। गोल्जी अपैरेटस का काम क्या होता है? पैकेजिंग करना। दीज केमिकल मॉडिफिकेशंस आर नेसेसरी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो केमिकल मॉडिफिकेशंस हुई हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और सल्फेट ऐड हुए हैं प्रोटीन में, ये नेसेसरी होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, के प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सही तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सके, इसलिए ये सारी चेंजिंग की जाती है। सर्टेन प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स आर इनक्लोज्ड इन द मेम्ब्रेन वेसिकल्स ऑफ गोल्जी अपैरेटस एंड सीक्रेटेड फ्रॉम द सेल आफ्टर द एप्रोप्रिएट सिग्नल्स। कुछ जो प्रोटीन्स और एंजाइम्स हैं वो एनक्लोज किए जाते हैं गोल्जी अपैरेटस के मेम्ब्रेन वेसिकल्स में और फिर वो सीक्रेट कर दिए जाते हैं सेल से अप्रोप्रिएट सिग्नल आने पर। द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ पैंक्रियाज आर प्रोड्यूस्ड इन दिस फैशन। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं पैंक्रियाज में वो इस तरह प्रोड्यूस होते हैं कि वो गोल्जी अपैरेटस के मेम्ब्रेन वेसिकल्स में पहले वो इनक्लोज होते हैं, फिर जब अप्रोप्रिएट सिग्नल आता है तो वो सीक्रेट कर दिए जाते हैं सेल से। गोल्जी अपैरेटस आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेम्ब्रेन सिंथेसिस। गोल्जी अपैरेटस हमारे पास मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। किस तरह के? ये मेम्ब्रेन वेसिकल्स बनाता है। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस होती है तो मेम्ब्रेन उसमें कम होती है, तो फिर जो वेसिकल्स बनती है वो उससे अटैच हो जाती है जहाँ पे मेम्ब्रेन की कमी हुई थी। तो इस तरह ये मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है, पर्टिकुलरली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेल्यूलर ऑर्गेनेलीज। और गोल्जी अपैरेटस का काम क्या है कि ये इंट्रासेल्यूलर ऑर्गेनेलीज की भी फॉर्मेशन करवाता है। एग्जाम्पल पैरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स। पैरोक्सिसोम्स भी गोल्जी अपैरेटस से बनती हैं और लाइसोसोम्स भी गोल्जी अपैरेटस से बनती हैं। लाइसोसोम्स कैसे बनती हैं कि गोल्जी अपैरेटस से बड ऑफ होके बनती हैं। ये मेरे पास गोल्जी अपैरेटस की डायग्राम है और ये भी डबल मेम्ब्रेन है। ये हमारे पास मेम्ब्रेन वेसिकल्स की फॉर्म में सेल में प्रेजेंट होता है और जो भी न्यू प्रोटीन्स बनते हैं हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो यहाँ पे आती हैं। ये देखें आप, ये प्रोटीन्स बन गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल यहाँ पे प्रोटीन इसके अंदर है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल के अंदर, और ये यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस के पास आ गई और गोल्जी अपैरेटस में ये फ्यूज हो गई और फिर यहाँ पे अब इसमें चेंजिंग होगी, या कार्बोहाइड्रेट ऐड होंगे या लिपिड्स ऐड होंगे या सल्फेट ऐड होगा। फिर यहाँ पे चेंजिंग होके सारी फिर ये यहाँ से बड ऑफ हो जाएगी और ये यहाँ से बड ऑफ हो गई, फिर ये एक वेसिकल की फॉर्म में आ गई, फिर ये सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो गई और फिर एक अप्रोप्रिएट सिग्नल आने पे ये सीक्रेट हो जाएगी प्रोटीन सेल से। तो इस तरह गोल्जी अपैरेटस हमारे पास वर्क करता है। गोल्जी अपैरेटस का ये काम होता है, ये फंक्शन होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस डायग्राम से क्या प्रोसेस होता है गोल्जी अपैरेटस में। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।